हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। भाई साहब, चाबी गुम, चाबी गुम, बाजी फरहान भी गुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोहब्बत की स्टोरी सुनने और देखने के बाद आप अश अश कर उठेंगे। ये हैं फरहान जिनकी उम्र 21 साल है और ये हैं इनकी ज़ौजा माजिदा खतीजा जिनकी उम्र 17 साल है। खतीजा का वेट 105 केजी है जबकि हमारे इस भाई का जो वेट है वो 65 केजी है। इनकी लव स्टोरी शुरू कुछ यूँ होती है कि खतीजा के वालिद साहब इनको अपने घर में रखते हैं और इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ रहना है और इसको ड्राइविंग सिखानी है। ये इनको ड्राइविंग सिखाते हैं और ड्राइविंग सिखाने के दौरान ये पीछे बैठा करती थी। ये दुनिया की वो वाहिद ड्राइवर होंगी जो आगे नहीं बल्कि पीछे बैठकर ड्राइविंग सीख रही थी। ये इनको व्यू मिरर, जिसको फेस मिरर कहा जाता है, वहां से पीछे नहीं देखा करते थे और इनको बाजी कहकर पुकारा करते थे। एक दिन हुआ यूं कि खतीजा पीछे बैठी थी और इन्होंने इसको कहा कि ओए मुझे मिरर में से देखो। इसने यूं देखा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सही तरीके से देखो। इन्होंने बड़ा डरते डरते हुए इनको देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि साइड पर लगाओ, हम कहीं से फ्रेश जूस पीते हैं। ये वहां पर बैठी और इन्होंने इनको कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर इन्होंने कहा बाजी आप ये क्या कह रही हैं? इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आवाज ना निकले क्योंकि मैंने तुम्हारी अपने घर वालों के साथ बात करनी है। ये काफी डर गए कि अंकल क्या सोचेंगे, बॉस क्या सोचेंगे कि मैं उनके घर में शायद इसलिए काम कर रहा था और उन्होंने तो मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए भेजा था। oh, no. कहानी का ट्विस्ट ये है कि इन्होंने आज तक इनको ड्राइविंग नहीं सिखाई लेकिन मोहब्बत सिखा दी। ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और ठीक ठाक थे। ये घर में अपने वालिद साहब से बात की, वो ना माने, जिसकी वजह से इन्होंने 3 से 4 दिन खाना ना खाया। 3-4 दिन खाना ना खाने की वजह से इन पर कमजोरी छा गई और वो आप देख भी सकते हैं। ये कल्टस गाड़ी पर इनको ड्राइविंग सिखाया करते थे। शादी के बाद अंकल ने वो कल्टस गाड़ी भी इनको दे दी और इसके साथ एक बड़ी गाड़ी भी साथ दी जो कि एक कंपनी में लगी हुई है और ये उस कल्टस गाड़ी पर जो है ऊबर क्रीम पर काम करते हैं। आपकी एज 17 साल है, इनकी एज 21 साल है। आपने घर वालों को मनाया कैसे कि ड्राइवर के साथ शादी करनी है? खाना वगैरह मैंने नहीं खाया, नाराज हो गई उनसे। इकलौती बेटी थी उनकी, काफी उन पर इम्प्रेशन पड़ा कि हमारी एक ही बेटी है, नाराज हो गई है, चोरी ना हो जाए, चोर हो रही है। तो फिर वो जैसे तैसे करके मान गए। इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आप डरे नहीं कि यार ये मालकन क्या कह रही है? मुझे तो पहली बार किसी ने प्रपोज किया था और प्रपोज भी मालकों ने किया। मैं तो बहुत डर गया था, कंफ्यूज ऐसा हो गया था कि मैंने कहा नौकरी भी जाएगी मेरी तो छोकरी भी तो चली जा रही है। मैंने तो कभी इसे सेंटर वाले शीशे में देखा भी नहीं था। पूरी नहीं आती थी उसमें, मतलब आप देखते नहीं थे? मेरी आदत ही नहीं थी। कितनी सैलरी थी जब आप इनके घर काम कर रहे थे? मेरी 20,000 थी। जब आपने इनको प्रपोज कर दिया तो आपने ये भी नहीं सोचा कि ये हमारा ड्राइवर है और 20,000 रुपए सिर्फ ये कमाता है? मुझे तो लगता है आप जैसी लड़कियां 20,000 के तो गोलगप्पे दही बल्ले खा जाती है। इनकी मुझे पर्सनैलिटी ड्राइवर वाली नहीं लगती थी। मैंने कहा था शादी के बाद ये कुछ करेगा, इन्होंने करके मुझे दिखाया है। करके दिखाया इन्होंने ना मतलब ये सही जा रहे हैं अपनी रूटीन डेली। सही जा रहे हैं जी, तो सही जा रहे हैं तो बड़ा यार बड़ी बात है। इन्होंने जज कर लिया आपको कि सही जा रहे हैं। आप छोटी गाड़ी चलाते थे, अब बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो कोई मतलब फील नहीं होता कि ये बहुत बड़ी है? नहीं जी, कोई फेल नहीं होता। शादी से पहले आप इनको क्या कहा करते थे? बाजी भी कहता था, फिर मैडम भी कहने लग गया। आप इनको क्या कहती थी? मैं इनको गिलास क्यों कहती थी? ये क्योंकि शफाफ होता है गिलास, एक ना इम्प्योरिटी नहीं होती, मिलावट नहीं होती। बट नहीं होती उसमें। आप इन्हें क्या कहते थे? मैं इनको खतीजा ही कहता था। तो ये गिलास कहती थी तो आपका भी फर्ज था आप इनको कूलर कहते? नहीं, मैं इनको खतीजा ही कहता। अभी भी तो देखे ऐसा लग रहा है जैसे ना कूलर के साथ गिलास बंधा हुआ है। आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई कैसे? क्या इन्होंने कोई राइट टर्न लिया हो या इन्होंने कोई इशारा लगाया हो तो वही बात आपके दिल में उतर गई होगी, यार इशारा बहुत सोना लाता है? नहीं, सबसे अच्छी बात ये थी कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलाते थे। झटके वगैरह नहीं लेते थे मतलब? नहीं, बिल्कुल सही चलाते थे, आराम आराम से चलाते थे। जंप वगैरह आता है तो जंप से ये तेजी में गुजार देते थे, ये ऊपर करके और आप ऊपर से नीचे अच्छा लग रही होती? नहीं, आराम से गुजार। जब फोत हो, अल्लाह ना करे, मरना तो सब नहीं है, तो आपकी जो कब्र है वो हम अगर रोड पे बनाए, कब्र की कब्र जंप का जंप बन जाए तो कोई इशू होगा आपको? नहीं होगा। जिस गाड़ी पर आप इनको ड्राइविंग सिखा रहे थे, आप ड्राइविंग सिखा दी आपने इनको? नहीं जी, ड्राइविंग तो नहीं सिखाई, मोहब्बत सिखा दी।
आपको अभी तक ड्राइविंग नहीं आती? नहीं, मुझे अभी तक ड्राइविंग नहीं आती। आपका भी मिशन कुछ और ही था। नहीं, मिशन नहीं था कुछ और, बस अभी शादी होगी, निकाह हो गया। इस गाड़ी पे इन्होंने आपको ड्राइविंग सिखानी थी, अब वो गाड़ी किधर है? जहेज में उन्होंने दी है, वो गैरेज में खड़ी हुई है मेरे। ये आप गाड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो तारीखी गाड़ी है जिस पर सिखाते सिखाते इन्होंने पूरी जो है लड़की को ही हासिल कर लिया। और एक और गाड़ी इनको जहेज में इनके वालिद साहब ने दी है, वो गाड़ी कहाँ पर चलती है? वो मैंने कंपनी में लगाई हुई है, वो गारंटी दी थी मुझे उन्होंने। अब आप क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं कुछ और करते हैं? मैं पार्ट टाइम फ्री होता हूँ तो बोर ना हो तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। कल ने बिजनेस करवा दिया है? नहीं, बिजनेस भी करवा दिया, एक हमने चैनल बनाया है, वह व्लॉग्स बना रहे हैं। आपकी 5 उंगलियां जो हैं वो घी में है और जो सारा है वो कढ़ाई में है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादियां नहीं करते अपने स्टेटस से कम लोगों से, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि स्टेटस तो अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह चाहे तो बंदा एक दिन में ऊपर होता है, एक दिन में नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। नीचे होता रहता है। पैसे आने जाने वाली खेल है। अब तो माशाल्लाह पैसे की रेल पेल भी हो गया, तो ड्राइवर वगैरह रखना है? इनके लिए ड्राइवर रखने पड़ेगा मुझे। एक और ड्राइवर ये आपके लिए रख देंगे तो फिर। नहीं, मैं अब कोई ड्राइवर नहीं रखूंगी। जब ये आपको ड्राइविंग सिखाते थे तो उस दौरान कोई ऐसी ऑकवर्ड या कोई फनी बात बताएं जो 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 आपने आज से पहले किसी के साथ शेयर ना की? जब ये गेट लगाते थे ना, जब ये ऐसे ऐसे हाथ करते थे ना, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता था। ऐसे ऐसे करते थे गेर तो ऐसे पकड़ लूं। कोई सॉन्ग अपने हबी को आप डेडिकेट करना चाहें तो कर लें। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। भाईजान चाबी गुम, चाबी गुम। बाजी प्राण भी गुम। आखिर में पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो दे सकते हैं आप। मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ड्राइवर की इज्जत देख रही हैं आप, ड्राइवर अपनी ईमानदारी दिखाए, इज्जत से गाड़ी चलाए, इज्जत से हया से बैठे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल ऐसे है जी। और मर्द को हुक्म भी यही है कि अपनी नज़रें नीची रखे। जब वो नज़रें नीची रखता है तो फिर एक वक्त आता है कि लड़कियां खुद कहती हैं ओए मुझे देखो, देख क्यों नहीं रहे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। हमने ये इंटरव्यू जनाब आपकी मर्जी से किया? जी जी बिल्कुल, आपकी मर्जी से हो रहा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात है। हाँ जी। थैंक यू सो मच।